सीआरपीसी का नेक्स्ट टॉपिक है समरी ट्रायल। समरी ट्रायल 260 से लेकर सेक्शन 265 तक बताया गया है। भी न्याय प्रशासन का ये सिद्धांत है कि जो जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग होती है केस के अंदर, वो काफी लंबी होती है और जटिल होती है, और जिसके कारण डिले होता है किसमें, जस्टिस मिलने में। यही कारण है कि कुछ केसों में जो प्रोसीडिंग है उसको शॉर्ट करने का प्रयास किया गया है। मतलब जो प्रोसीडिंग होगी वो ना तो इतनी जटिल होगी और ना ही इतनी लंबी होगी, मतलब जो जस्टिस है वो जल्दी मिलेगा। तो इसलिए समरी ट्रायल एक इसका उदाहरण है, जो सेक्शन 260 से लेकर 265 तक सीआरपीसी में बताया गया है। समरी ट्रायल है क्या? इसके अंदर जैसे नॉर्मल जो प्रोसीडिंग होती है उसके अंदर जो कार्रवाई है वो लंबी चलती है, ठीक है, और जस्टिस मिलने में डिले होता है। इसमें जो एविडेंस है वो काफी लंबा लिखा जाता है, लंबा रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, और जो निर्णय है वो भी काफी लंबा होता है। लेकिन जो समरी ट्रायल है इसके अंदर क्या है कि जल्दी मामले को निपटाने के लिए जो इसकी प्रोसीडिंग है वो शॉर्ट में कर दी गई है, और इसके अंदर जो एविडेंस लिया जाएगा वो भी शॉर्ट में लिया जाएगा, और जो जजमेंट दिया जाएगा वो भी शॉर्ट में लिखा जाएगा। मतलब इसके लिए ना तो लंबा जजमेंट लिखना जरूरी है, ना ही विस्तृत रूप से साक्ष्यों को रिकॉर्ड करना जरूरी है। मतलब शॉर्ट के अंदर एविडेंस और शॉर्ट के अंदर जजमेंट दिया जाता है। क्लियर? अब जो समरी ट्रायल है उसके अंदर कौन से जज है जिनको समरी ट्रायल करने की अधिकारता प्राप्त है? इसमें से पहले नंबर पर आते हैं सीजीएम, जिसको कहते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। दूसरे नंबर पर एमएम, जिसको कहते हैं महानगर मजिस्ट्रेट। तीसरे नंबर पर हाई कोर्ट किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को इस काम के लिए नियुक्त कर सकती है, सशक्त कर सकती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है भी कौन से अपराध है जिसके अंदर समरी ट्रायल की जो प्रोसीडिंग है वो अपनाई जाएगी। ये सेक्शन 260 में लिखा है, ठीक है। इसके अंदर पहला पॉइंट है कि ऐसे अपराध जिसके अंदर जो सजा है वो डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 2 वर्ष से अधिक की अवधि, मतलब 2 साल से ऊपर की अवधि जिसके अंदर ऐसा कारावास से दंडनीय नहीं है। मतलब जो केस जिसके अंदर पनिशमेंट 2 साल तक की है, मतलब 2 साल से ऊपर की नहीं है, उसमें समरी ट्रायल की प्रोसीडिंग अपनाई जाएगी। उसके अलावा आईपीसी के सेक्शन 379, 380, 381, मतलब चोरी के अपराध के अंदर अगर कोई चुराई हुई संपत्ति है जिसकी वैल्यू कितनी है, 2000 रुपए से ज्यादा नहीं है, तो उसके अंदर समरी ट्रायल की प्रोसीडिंग अपनाई जाएगी। तीसरा है 411 के अंतर्गत, जहां पर कोई चोरी की गई संपत्ति प्राप्त करता है या रखता है, तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2000 रुपए से अधिक नहीं है तो वहां समरी ट्रायल अपनाया जाएगा। तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर आईपीसी के सेक्शन 414 के अंतर्गत चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या उसका व्ययन करने में सहायता करना। मतलब चुराई हुई संपत्ति को छिपाना और उसको डिस्पोज करने में मदद करना। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2000 रुपए से ज्यादा नहीं है तो वहां भी समरी ट्रायल अप्लाई होगा। और आईपीसी के सेक्शन 454 और 456 के अंतर्गत अगर कोई अपराध किया जाता है, क्राइम किया जाता है, तो वहां भी समरी ट्रायल अप्लाई होगा। और उसके अलावा आईपीसी के सेक्शन 504 और 506 के अंतर्गत अगर चाहे वो कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय अपराध किया हो, इन दोनों सेक्शन के बीच में, तो वहां भी समरी ट्रायल अप्लाई होगा।
और इसके अलावा जो ऊपर क्राइम बता दिए गए हैं, जितने भी क्राइम पहले बताए गए हैं, जिसके अंदर 2 साल तक चोरी के, जिसके अंदर प्रॉपर्टी 2000 रुपए तक की है, इसका कोई व्यक्ति अबैटमेंट करता है, मतलब किसी अपराध को करने के लिए उकसाता है, आईपीसी के सेक्शन 107 के अंतर्गत अबैटमेंट का दोषी है, तो वहां भी समरी ट्रायल अप्लाई होगा। और उसके अलावा अगर इनमें से किसी भी अपराध को करने का कोई व्यक्ति अटेम्प्ट करता है, प्रयत्न करता है, तो उसके लिए भी, उसके केस में भी समरी ट्रायल अप्लाई होगा। और इसके अलावा पशु अत्याचार अधिनियम बना हुआ है, उसकी सेक्शन 20 के अंतर्गत कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है या उसके विरुद्ध कोई कंप्लेंट प्राप्त होती है, तो वहां समरी ट्रायल अप्लाई होगा। ठीक है। ये जो 2000 रुपए की प्रॉपर्टी है, ये पहले इसकी वैल्यू कम थी, पहले 200 रुपए थी। 2005 में अमेंडमेंट करके इस वैल्यू को 200 रुपए से 2000 रुपए कर दिया गया। ठीक है। उसके अलावा सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को भी समरी ट्रायल करने की अधिकारता प्राप्त हो सकती है, अगर हाई कोर्ट उसको इस काम के लिए सशक्त करे, अपॉइंट करे। ठीक है। लेकिन वो केवल 6 माह तक के कारावास या जुर्माने से दंडनीय अपराध के मामले में ही उसका विचारण कर सकता है। मतलब सेकंड क्लास कर तो सकता है, लेकिन केवल ऐसे ही मामले का विचारण करेगा जिसके अंदर सजा 6 माह तक है या जुर्माना है या दोनों है। अब उसके बाद ये बताया गया है, जो समरी ट्रायल है इसके अंदर प्रोसीजर कैसे चलेगा, मतलब क्या चीज इसके अंदर होगी। पहला तो ये, जो इसके अंदर प्रोसीडिंग अपनाई जाएगी, जो प्रोसीजर अपनाया जाएगा वो सेम एज है जैसे सम्मन मामलों में होता है, वही प्रोसीजर इसके अंदर फॉलो किया जाएगा। और दूसरी बात ये, और इसके अंदर जो जज है, जो न्यायालय है, वो 3 मंथ तक का ही कारावास दे सकता है। मतलब हाईएस्ट समरी ट्रायल के अंतर्गत 3 मंथ का ही कारावास पनिशमेंट दी जा सकती है। अब उसके बाद आ गया समरी ट्रायल के अंतर्गत जज क्या प्रोसीडिंग करेगा, मतलब जज क्या काम करेगा। ठीक है। पहले तो यह है कि जज एंट्री करेगा इन चीजों की, इनकी पहले तो मामले की क्रम संख्या, केस का सीरियल नंबर नोट करेगा, फिर क्राइम किए जाने की तारीख, फिर उसके बाद जो केस है वो रिपोर्ट पर है या कंप्लेंट पर है। अगर दोनों किसी पर भी है तो उसकी डेट जो है उसको एंटर करेगा, मतलब उसको लिखेगा। उसके बाद अगर कोई अक्यूज्ड है, उसका नाम, उसके माता पिता का नाम, उसका एड्रेस। ठीक है। उसके बाद वह अपराध जिसका परिवाद किया गया, मतलब जिसकी कंप्लेंट की गई, या वह अपराध जो साबित हुआ, मतलब दोनों को ही लिखेगा। मतलब कंप्लेंट किस क्राइम की गई थी और साबित कौन सा हुआ है, तो उसके बारे में लिखेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यू भी लिखेगा, भी कितने रुपए की प्रॉपर्टी है वो। ठीक है। अगर अक्यूज्ड ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है या उसका एग्जामिनेशन किया गया है, तो दोनों को ही, यदि कोई हो तो उसको भी, उसकी भी एंट्री की जाएगी। फिर लास्ट में क्या निकालेगा, कंक्लूजन, भी इससे क्या बनता है। ठीक है। उसके बाद जो वो पनिशमेंट देगा उसके बारे में लिखा जाएगा, भी कितने महीने की उसने पनिशमेंट दी है। फिर कार्रवाई समाप्त होने की तारीख, मतलब लास्ट डेट, क्लोजिंग ऑफ द केस। ठीक है। उसके बाद 264 के अंदर बताया गया है
कि संक्षिप्त विचारण के प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें अभियुक्त दोषी होने का विवेचन नहीं करता है, मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्य का सारांश और निष्कर्ष के कारणों का संक्षिप्त कथन देते हुए निर्णय लिखित किया जाएगा। मतलब जहां पर अक्यूज ने अपने गुनाह को कबूल नहीं किया, वहां पर शॉर्ट के अंदर एविडेंस की एंट्री करके और निष्कर्ष कंक्लूजन निकालकर और उसको पनिशमेंट देने के कारणों को लिखकर जजमेंट देगा। ठीक है। उसके बाद जो भी ये कार्रवाई होगी 265 के अंदर बताया गया है कि इसके अंदर जो लैंग्वेज अपनाई जाएगी वो कोर्ट की होगी। जैसे कि अगर हिंदी है तो हिंदी होगी, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश होगी। उसके बाद जज के साइन होंगे, मजिस्ट्रेट के। उसके बाद कोर्ट की मोहर का यूज होगा, मतलब वहां पर स्टैंप लगेगी। इस प्रकार 260 से लेकर 265 तक समरी ट्रायल की प्रोसीडिंग चलती है।